Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Brain Spark. Today we will study about combination reaction and decomposition reaction. Combination reaction means संयोजन अभिक्रिया and decomposition reaction means वियोजन अभिक्रिया. बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन जो वर्ड होता है उसका मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को कंबाइन करना. अगर हम दो चीज को कंबाइन करेंगे तो जो एक ही चीज बनती है. डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है किसी चीज का टूटना, ब्रेक डाउन होना या डिकम्पोज होना या वियोजन होना, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला पॉइंट है टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन सब्सटेंस. बस ये ध्यान रखना, ओनली वन सब्सटेंस होना चाहिए. क्या होता है इसमें, ये आपके ट्रिक के थ्रू आपको देखना है. कॉम्बिनेशन हो रहा है मतलब दो रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. ए और बी, समझ लो दो रिएक्टेंट्स, एक ए है और एक बी है. उन दोनों ने क्या किया, कंबाइन किया. इसमें साथ में और भी कुछ हो सकते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बट सब्सटेंस जो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, वन बनना चाहिए, एक. इसके अपोजिट देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस डिकम्पोज होगा. अब आप सोचो कोई बड़ा पत्थर है, उसके आप टुकड़े करोगे या उसके आप जोड़ोगे, नहीं. छोटे छोटे दो या तीन से चार पत्थर को लिया और एक बड़ी चीज बनाई, तब तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कोई बड़ी चीज ली और उसके दो या तीन, दो से ज्यादा टुकड़े किए, तब उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब वियोजन, वियोजन मतलब तोड़ना, किसी चीज को हमने क्या किया, वियोजित किया. वन सब्सटेंस डिकम्पोज हुआ, कौन हुआ, वो वन सब्सटेंस हमेशा रिएक्टेंट की तरफ ही आएगा. इसमें रिएक्टेंट कौन है, बड़ा है, जिसका डिकम्पोजिशन होगा. किसमें ब्रेकडाउन होगा, टू और मोर प्रोडक्ट्स. तो एक सब्सटेंस इधर रिएक्टेंट्स में एक ही सब्सटेंस आना चाहिए, प्रोडक्ट्स में ए प्लस बी ई कुछ भी हो सकता है. तो इसकी ट्रिक क्या ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन में दो चीज कंबाइन हो रही है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे अपोजिट किसके होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के. तो आप एक चीज को याद रख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लर्न कर लो, डिकम्पोजिशन अपने आप याद हो जाएगा. कॉम्बिनेशन वर्ड से याद करो कि दो चीजें कंबाइन हो रही है, मतलब रिएक्टेंट के साइड में दो या दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स कंबाइन होके, कोई भी चीज कंबाइन होके क्या करती है, केवल ओनली वन प्रोडक्ट ही बनना चाहिए. डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट होगा, ओनली वन रिएक्टेंट होना चाहिए, बट प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा. वन सब्सटेंस डिकम्पोज और ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट्स. इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कौन, रिएक्टेंट्स मीन्स अभिकारक, आपस में तो कंबाइन मीन्स संयोजित होकर किसका निर्माण करते हैं, उत्पादक का निर्माण करते हैं. मतलब प्रोडक्ट के कितना उत्पादक होना चाहिए, इसमें एक उत्पाद का निर्माण करते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक उत्पाद होगा जो क्या करेगा, टूटेगा, जिसके टुकड़े होंगे, और वो क्या करेगा, दो या दो से अधिक क्या करते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक अभिकारक को लिया हमने, एक अभिकारक टूटा और क्या बनाया, दो या दो से अधिक उन्होंने उत्पाद बनाया. तो ये आपकी ट्रिक है. मेन आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल से. अब आप एग्जाम्पल मन से भी बना सकते हो. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें पता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल होता है वो होता है वाटर का. वाटर किससे बनता है, एक हाइड्रोजन गैस से बनता है, एक ऑक्सीजन गैस से बनता है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट्स कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए. कौन कौन से हो गए, एक तो पहला रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्टेंट हो गया ऑक्सीजन. ये दोनों ही किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. क्या फॉर्म किया इन्होंने, वाटर फॉर्म किया. तो रिएक्टेंट्स कितने, एक और दो, एक और दो. इसका मतलब ये कंबाइन हो रहे हैं. कितने प्रोडक्ट बनाने चाहिए, एक, ये रहा एक. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या करेगा, वाटर का निर्माण करेगा. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2O. इधर 2 कैसा आया, मैंने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बताया था, उससे ये 2 आया. पहला ये हो गया. हाइड्रोजन और अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तब तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में देखो सेम यही एग्जाम्पल को उल्टा लिख दो. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स कितना तो होना चाहिए, एक, और वो भी बड़ा होगा. तो हमने प्रोडक्ट क्या, जो एक होता है वो इधर की रिएक्टेंट की साइड में, तो क्या हो गया, वाटर. वाटर के टुकड़े हुए, जैसे ही वाटर के टुकड़े हुए उन्होंने दो गैस निकाली. कौन सी गैस निकाली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन वाटर को हमने H2O लिख दिया. ए क्यू का मतलब होता है एक्वस फॉर्म,
वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको एक्वस बोलते हैं, द्रव अवस्था। H2 मतलब गैस, O2, और ये कौन सी इसमें हो गया आपके हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, O2 गैसियस फॉर्म में। पहला एग्जांपल ये तो बहुत सिंपल है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज्यादातर ये डायरेक्ट रिएक्शन ही पूछी जाती है एग्जांपल में। क्विक लाइम मैंने कल आपको बताया था, क्विक लाइम का मतलब होता है CaO, मतलब Ca का होता है मतलब कैल्शियम, O मीन्स जब कैल्शियम किसी के ऑक्सीजन किसी के साथ में जुड़ जाता है तो वो किसका निर्माण करता है, ऑक्साइड का। क्विक लाइम रिएक्टेंट्स कितने होने चाहिए, 2, CaO प्लस CO2, मतलब 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, 1, ये रहा प्रोडक्ट 1। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, मतलब ये वाली चीजें इधर की तरफ लेके चल जाओ और ये वाली चीजें राइट साइड में लेके जाओ, लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में कर देंगे, तब कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, डिकम्पोजिशन। इधर लेफ्ट में CaO प्लस CO2 है, उसको राइट में लिख दो CaO प्लस CO2। इधर राइट साइड में CaCO3 लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट में लिख दो CaCO3। तो क्विक लाइम मतलब CaO कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। कैल्शियम स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम स्टोन को हम बोलते हैं चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है उसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम तो है ये तो Ca, इधर देखो CO2 है और इधर वो हो गया, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो CO3 बन जाता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि जो चूना पत्थर होता है वो क्विक लाइम मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जब बिना बुझा हुआ चूने को CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में मिला दिया जाता है, तब क्या बनता है, चूना पत्थर बनता है। इधर क्या होता है, जो चूना पत्थर है मतलब CaCO3 कैल्शियम स्टोन जो है उसको ब्रेक डाउन किया, इसके टुकड़े किए, क्या बनाया, क्विक लाइम बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। क्विक लाइम मीन्स बिना बुझा हुआ चूना बना, CaO, S मीन्स सॉलिड स्टेट हुई इसकी, CO2 मतलब गैसियस स्टेट। तो आप किसी इस रिएक्शन को याद कर लो, इसका उल्टे ही सारे पॉइंट्स किसके होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ये इतना सा दे देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ये आपको समझ लो, ये इक्वेशन एग्जाम में दे रखी है, पूछेंगे विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, क्वेश्चन आ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसकी पहचान क्या होती है, रिएक्टेंट्स 2 होने चाहिए और प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तभी इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। रिएक्टेंट्स 2 है, प्रोडक्ट 1 है। अगर ये इक्वेशन दी हुई होती, अब आपसे पूछते कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है, तो आप देखते कि रिएक्टेंट्स कितने, 1 है। रिएक्टेंट 1 होना और प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक होना, मतलब 2 और मोर प्रोडक्ट्स होना और रिएक्टेंट्स 1 होना, तो हम सीधा कौन सा टिक कर देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस वियोजन अभिक्रिया। ये वाली रिएक्शन पूछ सकते एग्जाम पर, एग्जाम में कैल्शियम स्टोन का, क्विक लाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaO इज क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम स्टोन मींस चूना पत्थर जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। यू कैन राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्शन। I hope you have understood this topic. Tomorrow I will teach you next two chemical reactions. Which one? Displacement and double displacement reaction. इसी वे में हम दोनों रिएक्शन को पढ़ेंगे। जब डिफरेंस के फॉर्म में रिएक्शंस को पढ़ते तो वो इजी होता है। ट्रिक ध्यान रखनी, 2 रिएक्टेंट, 1 प्रोडक्ट, 1 रिएक्टेंट, 2 प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। वर्ड का मतलब होना चाहिए, कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ा, डिकम्पोजिशन मीन्स टुकड़े हुए। जुड़ती कौन है, 2 चीजें जुड़ती है, टुकड़े किसके होते हैं, 1 के होते हैं। बस इतना ध्यान रखना। थैंक यू।